मनुष्य कहाँ है? सन 41 की जनगणना हो गई। संभवतः हिंदुस्तान की जनसंख्या 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी और दुनिया की जनसंख्या तो करीब 2 अरब है। इतने मनुष्यों के होते हुए भी मन में ये सवाल उठा ही करता है कि मनुष्य कहाँ है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, पर मनुष्य धर्म के मानने वाले मनुष्य कहाँ हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, परवार, पवार, भंगी, चमार आदि हजारों हैं, पर मनुष्य जाति को अपनी जाति मानने वाले मनुष्य कहाँ हैं? हिंदुस्तानी, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन आदि, अथवा बंगाली, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री, कर्नाटकी आदि सैकड़ों हैं, पर मनुष्य कहाँ है? जहाज इसलिए बनाए गए थे कि मनुष्य समुद्र पर विजय पाकर सब द्वीपों और महाद्वीपों में मनुष्यता का एक छत्र शासन स्थापित करे, पर आज वे जहाज मनुष्यता के संहार में लगे हैं। जीवन निर्वाह की सामग्री समुद्र के पेट में पहुंचाई जा रही है। सुविधा और महत्ता में शहरों को चुनौती देने वाले समुद्र विजयी जहाज समुद्र के पेट में जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य नहीं है। हवाई जहाज बनाने में सफलता मिलने पर सबने अनुभव किया था कि अब हम आकाश पर विजय पा रहे हैं। मनुष्य मनुष्य में एकता लाने के लिए जहाजों की अपेक्षा 10 गुना प्रयत्न कर रहे हैं, पर आज क्या हो रहा है? देवत्व लाने वाली चीज आज शैतानियत ला रही है। इन हवाई जहाजों ने, विमानों ने संहार करने में जो सफलता पाई है, शैतान को उसका मुश्किल से ही स्वप्न आया होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज दुनिया में मनुष्य नहीं है। रेडियो का आविष्कार कितना भला है। हजारों कोस के संदेश इस तरह सुने जाते हैं मानो रंगमंच की आवाज दर्शक सुन रहे हों। इससे मनुष्य मनुष्य के कितने पास आ जाता है। पर अब क्या हो रहा है? रेडियो का काम परस्पर निंदा और झूठा प्रचार कर एक दूसरे को लड़ाने का रह गया है। वरदान अभिशाप बन रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य नहीं है। विज्ञान के प्रत्येक आविष्कार की यही दुर्दशा हो रही है। विज्ञान ने जितना अमृत दिया है, उससे अधिक विष, संहारक अस्त्र शस्त्र आदि दिया है। मानो कामधेनु के स्तनों में से हलाहल निकल रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि आज दुनिया में मनुष्य नहीं है। भारतवर्ष के ऊपर जब नजर आती है, तब और भी अधिक निराशा होती है। एक दिन भारतवर्ष मनुष्यता का कारखाना रहा होगा, पर आज क्या है? आज भारत की मनुष्यता नहीं, बल्कि मनुष्यता का अभाव बेजोड़ है। भारतवर्ष अभी गुलाम है, इसलिए इसकी राष्ट्रीयता मनुष्यता के विरुद्ध नहीं है। इसका कारण हमारी उदारता नहीं है, परंतु मनुष्यता के एक अंग का भी अभाव है। हम में मनुष्यता तो है ही नहीं, किंतु उसके अंग रूप में राष्ट्रीयता भी नहीं है। हिंदी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, अब्राह्मण, बंगाली, बिहारी आदि हर जगह इतने द्वंद्व हैं कि मनुष्यता का दर्शन करना भी हमें मुश्किल है। इसका पाना तो दूर की बात है। सोचा था भारत के राष्ट्रीय संस्थानों में मनुष्यता के दर्शन होंगे, परंतु वहां भी गहराई तक संप्रदायवाद और जातिवाद जड़ जमाए बैठा है। कुछ संस्थाएं तो जाति या संप्रदाय के नाम से ही खड़ी हैं और राष्ट्रीयता का दावा करती हैं, पर जो नाम से राष्ट्रीय हैं, उनमें भी 1000 में 999 आदमी ऐसे हैं जो संप्रदाय या जाति से ऊंचे नहीं उठ पाते हैं, मनुष्यता का परिचय नहीं दे पाते हैं। अगर आज दुनिया में मनुष्य हो तो मनुष्याकार प्राणियों का ही भक्ष्य क्यों बने? अंग्रेजों का स्वार्थ और हिंदुस्तानियों का स्वार्थ अलग अलग क्यों हो? एक कुटुंब की तरह सभी मिलकर भरपेट रोटी क्यों न खाएं? अगर मनुष्य हो तो जापान अपने गुरु चीन पर बम क्यों बरसाए? एक ही नस्ल के हिंदुस्तानी, वे चाहे हिंदू रहे हों या मुसलमान बन गए हों, भिन्न जाति के 2 प्राणियों से अधिक दूर क्यों हो जाएं? पाकिस्तान की समस्या क्यों खड़ी हो?
मनुष्य के सिर पर एक से एक बढ़कर कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों से लड़ने में मनुष्य को शताब्दियां लग जाएंगी। दुख की आज कुछ कमी नहीं है। प्राकृतिक दुख, शारीरिक दुख, आध्यात्मिक दुख सैकड़ों हजारों हैं। इन्हीं के मारे मनुष्याकार प्राणी कराह रहा है। फिर समझ में नहीं आता कि लड़ झगड़ कर और दुखों को निमंत्रण क्यों दिया जाता है। मीठा खाते खाते जब कोई ऊब जाता है, तब खट्टे का स्वाद चखता है। हम सुख भोगते भोगते ऊब जाएं तो दुख ढूंढें, उसके लिए लड़ें झगड़ें। पर जब सुख का फल मिलना ही मुश्किल है, तब उससे ऊबने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम मनुष्य नहीं बने हैं। अगर हम मनुष्य बन जाए तो हमें ये चिंता ना हो कि दुनिया के किस कोने में कौन मनुष्याकार प्राणी ऐसा है जो लूटा जा सकता है, पर यह चिंता हो कि जगत के किस कोने में कौन सा मनुष्याकार प्राणी भूखा पड़ा है, उसके पेट में अन्न कैसे पहुंचाया जा सकता है। जरा हम उस युग की कल्पना तो करें जब प्रत्येक मनुष्य ये अनुभव करता है कि मेरा रक्षक सारी दुनिया है। जब प्रत्येक राष्ट्र ये अनुभव करता है कि मैं नव राष्ट्र का एक नगर हूं। मेरा दुख सुख मानव राष्ट्र के दुख से अलग नहीं है। किसी को किसी का भय नहीं है, सबको सभी का भरोसा है। जिस दिन मनुष्याकार प्राणी ये अनुभव कर सकेंगे, उस दिन सहस्त्र सदियों की वैज्ञानिक या भौतिक उन्नति न्यौछावर की जा सकेगी। आज की दुर्दशा देखकर तो यही बार बार मुंह से निकलता है कि ऐ खुदा, ऐ गॉड, हे ईश्वर, तूने मनुष्याकार जंतु पैदा करने में जितनी मेहनत की, उससे आधी या चौथाई भी मनुष्य पैदा करने के लिए क्यों नहीं की। ओह, आज दुनिया में सब कुछ है। जल थल आकाश पर राज्य है। कला कौशल विज्ञान हाथ में है। पांचों भूत वश में है। वेद कुरान पुराण मंदिर मस्जिद गिरजा भी हैं। क्या नहीं है? नहीं है तो सिर्फ मनुष्य नहीं है, इसलिए ये सब व्यर्थ है। आज है कोई माई का लाल जो दुनिया को मनुष्य बना दे, और कोई माई का लाल जो मनुष्य बने। अखंड ज्योति, जून सन 1943, पृष्ठ संख्या 5-6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।